एक मीम आया था कि मुसलमानों को टाइट करने के करते करते सुनील के टाके ढीले हो गए। तो ये सुनील को सोचना है भैया मुसलमानों को टाइट करना इतना आसान नहीं है। न्यायालय को धता बताते हुए अपने ढंग से कानून चलाए जा रहे हैं, बुलडोज़र से घर गिराए जा रहे हैं, किसी को भी मतलब हिरासत में लेकर सालों साल सड़ाया जा रहा है जेलों में। ये सारे काम इसलिए हो रहे हैं कि विपक्ष में बोलने वाला कोई बचा नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ तभी बुलंद हो सकती है जब वो बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे खड़ी रहे। लेकिन सर देश में तो जय श्री राम की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। वो तो पहले से कर रहे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जी जब हयात में थे तभी उन्होंने नारा दिया था, गोलवलकर ने कहा था कि हमें ये संविधान मंजूर नहीं है क्योंकि इसमें हमारी संस्कृति दिखाई नहीं देती है। तो ये संघर्ष तो जमहूरियत, प्रजातंत्र, फुले आम्बेडकरी विचार और आरएसएस के हिंदुत्व के बीच होगा। वो नारा दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, हम नारा दे रहे हैं संवैधानिक भारत का। तो ये तो जंग है, ये सर्वांगीण जंग है और ये तो हम लड़ेंगे। ये विचारों की जंग है, ये वोटों की जंग है। हम सर बोलिए, हम सर नागपुर में हैं, यहाँ जो है आरएसएस का जो गढ़ है यहाँ पर, इसके अलावा जो बाबा साहब अम्बेडकर का भी यहाँ पे गढ़ माना जाता है। अम्बेडकरवाद और जो है जो मनुवाद है, कौन किस पे भारी है नागपुर में? नागपुर में अम्बेडकरवाद भारी है। अगर अम्बेडकरवाद भारी न होता तो आरएसएस के पूरे मुख्यालय को जेड सिक्योरिटी नहीं मिलती। यहाँ पे तो दीक्षा भूमि खुली है, मुस्लिम आ जाए, सिख आ जाए, पारसी आ जाए, कोई भी आ जाए, ओबीसी आ जाए, हिंदू भी आ जाए, अगर बाबा साहब के विचारों को मानता है वहाँ तो कोई जा नहीं सकता। तो भारी तो बाबा साहब का विचार। लेकिन सरकार चल रही पूरे देश में उनकी, जो मनुवादियों की। ये फेस होता है, सियासत में ऐसे फेस आते हैं। ये कोई परमानेंट सरकार थोड़ी है। राष्ट्रपति भी उन्हीं के हैं, प्रधानमंत्री भी, चीफ मिनिस्टर भी, और जो अन्य जो राजनीति चल रही है वो सब आरएसएस वाले चल रहे हैं। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। कितना % वोट है उनका? ये अभी 2019 में जब चुनकर आए थे तब उनका भैया 32% था, और अभी जब चुनकर आए हैं पिछली रेजिम में तो सिर्फ 34% है। इस देश के 60 से 65% लोग तो उनके विरोध में हैं। हम लोग इन्हीं विरोधियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत मूल्यों को, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी शैक्षणिक व्यवस्था को बचाने के लिए। ये इकट्ठे हो पाएंगे SC ST OBC? बिल्कुल हो गए। अगर 15% मिलकर इकट्ठा आकर अपना शासन स्थापित कर सकते हैं तो 65% में से 30%, 35%, 40% इकट्ठा कर अपनी सत्ता नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते। लेकिन सवाल है विचारधारा को उन तक ले जाने का, उनको जागरूक करने का, और ईमानदार कार्यकर्ताओं का। जो ईमानदार कार्यकर्ता है, जो ईमानदार साहित्यिक है, इन सब लोगों की ये ज़रूरत है कि वो जाकर अपने समाज को जागरूक करें। सर आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन देश में बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों को टाइट किया जा रहा है। बराबर है। देखो, हिंदुत्ववाद के लिए मुस्लिम ये विरोधी पक्ष होना उनकी बेसिक और फंडामेंटल ज़रूरत है। अगर मुसलमान को निकाल दो तो हिंदुत्ववाद बचता कहाँ है? ये बात SC NT विजय ने भी अच्छी तरह समझना चाहिए कि मुसलमानों का बलि का बकरा इसलिए बनाया जाता है कि हिंदुत्व की थ्योरी ही मुस्लिम विरोध पर खड़ी हुई है। लेकिन किन मुस्लिमों का विरोध, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बोलने वाले हैं। ये आरएसएस कहता है कि हम मुसलमानों को हटा देंगे, मिटा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर। अरे किन मुसलमानों को? क्योंकि आपके दामाद तो आलाजात मुसलमान हैं, नकवी आपके दामाद है, आपके दामाद तो शाहनवाज हुसैन है, आपके दामाद तो अकबर वकबर हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तो आप किन मुसलमानों को हटाने की बात कर रहे हैं? आप उनके नवासियों को अपने गोद में खिला रहे, आप ईद में जाकर उनका शिरखुरमा खा रहे और रास्ते पर गरीब मुसलमानों को मार रहे। तो मुसलमानों ने भी ये समझना चाहिए कि मुसलमानों में के 95% मुसलमान ये आदिवासी, दलित, OBC, SC NT में से धर्मांतरित है। RSS उनका अगर विरोध कर रहा है तो आपने भी RSS का विरोध करते हुए फुले आम्बेडकरी आंदोलन में आके अपनी सियासत को बुलंद करना चाहिए। आपके मुट्ठी भर 3-4% मुसलमान लोग जो RSS के रक्त संबंध में जुड़े हैं, वो मुसलमानों के नेता बन के अगर चल रहे तो आप तो मार ही खाओगे। ये हम डायरेक्ट मुसलमानों को कह रहे हैं। लेकिन जो भागवत जी वो भी कह रहे हैं कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं सबके DNA एक ही है और सारे हिंदू हैं, कोई मुसलमान नहीं है हमारे देश में। बहुत आसान है, हर जगह हज़ारों की संख्या में लैब है, DNA टेस्ट करवा ले, खुला चैलेंज है, कहीं भी करवा ले। तो मोहन जी का, हाँ मोहन भागवत का DNA अगर मेश्राम से मिलता है तो बात बनेगी। पासा जी, नागपुर में प्रोग्राम हुआ है SC ST OBC का, इस प्रोग्राम का कितना संदेश जाएगा जनता में? जी, SC ST OBC और माइनॉरिटी का मिलाकर हुआ है। इसका संदेश बहुत तगड़ा जाएगा क्योंकि जिस असमंजस में पूरा समाज फंसा हुआ है, एक तरफ RSS के पूंजीवाद और पूंजीवादी, धर्मवादी, मनुवादी हिंदुत्व का हमला है,
और दूसरी तरफ महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को विचारों को मानने वाला बड़ा समाज है इस देश में। मुसलमानों का पिछड़ा समाज, दलितों का पिछड़ा समाज, ओबीसी एंटी-वीजे का पिछड़ा समाज और आरएसएस के थ्योरी पे चलने वाला 20% 15% लोगों का समाज, इसमें एक जो जंग छिड़ी हुई है, इसमें दिशा दर्शन और दिग्दर्शन करने का काम आज के इस प्रोग्राम ने किया है। और इस प्रोग्राम से हम नई थ्योरी दे रहे हैं कि इस देश में आज विपक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है। मनमानी ढंग से कानून पास किए जा रहे हैं। मौलाना उन्होंने कहा था कि जो भागवत है ना, ये राष्ट्रपिता है हमारे। नहीं, उसकी डबल, हाँ, उत्तर प्रदेश में इलियास मौलाना ने कहा था, तो उसमें डबल बात हुई थी। उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा था। आपको एक बात मालूम नहीं है कि मोहन भागवत ने उन्हें राष्ट्र अब्बा कहा था। तो वो अब्बा है, जो मौलाना है वो इस देश के अब्बा है। अब्बा जब फिर ये मोहन भागवत पिता कैसे हो सकते हैं? गांधी को राष्ट्रपति नहीं मानते मुस्लिम। देखो, यहाँ पे गांधी की बात नहीं है, वो तो आपके सब नुमाइंदे हैं ना। नहीं, हमारे नुमाइंदे बिल्कुल है ही नहीं। ये गलतफहमी सारे मीडिया को भी हटानी पड़ेगी कि मुसलमानों के नुमाइंदे ये मुट्ठी भर लोग नहीं है। मुसलमानों का 43% झुपड़पट्टी में रहने वाले मुसलमान का अगर ये नुमाइंदा है तो पिछले 70 सालों में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिला, मुसलमानों के एजुकेशन की कोई दुरुस्तियाँ नहीं हुई। सच्चर आयोग आया 2006 में, केजी बालकृष्ण आयोग के गठन कर दिया है। जो पसमानदा मुसलमान है उनको जो सुविधा देने की बात शुरू कर दी है, एससी में शामिल करेंगे उनको? वो नहीं, एससी में शामिल नहीं करेंगे। पिछड़ा मुसलमान को एससी में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 13, 14, 15 कलम लिखी ही इसलिए है कि स्पेशल कैटेगरी में पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण दे सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र में मिला हुआ है। महाराष्ट्र में 5% मिला हुआ है, कर्नाटक में 5 और 2 7% मिला हुआ है, तमिलनाडु में मिला हुआ है। इसलिए मुसलमानों को एससी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है, वैसे पिछड़े मुसलमानों को संवैधानिक आरक्षण मिलता ही है। जावेद जी, जो बीजेपी चल रही है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रही है, उसकी कार्ड क्या है विपक्ष के पास में? विपक्ष के पास में कार्ड ये होनी चाहिए कि वो लोग सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व पे अपने मॉप का मोबिलाइजेशन कर रहे। हम रोजगार, रोटी, शिक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान पर अपने लोगों को मोबिलाइज करें। आपको मालूम है पिछले 15 सालों में दहशत के कारण मुसलमानों के जो बिजनेस टर्नओवर थे, स्मॉल, छोटे मोटे, वो सिमट गए अपने मोहल्ले में। और इकोनॉमिकल रिव्यू बताता है कि मुसलमानों के 68% छोटे मोटे धंधे ख़त्म हो गए, क्योंकि जो स्पेस मिलता है हिंदू समाज में उस बिज़नेस के लिए, वो इनके हमलों से सिमट के मुसलमान मोहल्ले में सिमट गए। और मुसलमान मोहल्ले तो पहले से गरीब है। तो आप समझ रहे हैं ना ये इकोनॉमिक टर्नअप को कैसा हुआ है कि मुसलमानों के धंधे खतरे में। अब मुसलमानों को ये गंगा जमुना तहजीब करके दुरुस्त करते नहीं आएगा, उनको भूमिका लेनी पड़ेगी। और भूमिका फुले अम्बेडकर ही लेते हैं इस देश में। जो कट्टर हिंदुत्ववादी लोग हैं वो कह रहे हैं कि चाहे पेट्रोल 500 लीटर हो जाए, कितनी महंगाई हो जाए, लेकिन मुस्लिम जो है टाइट किए जा रहे हैं, वोट बीजेपी को देंगे। एक मीम आया था कि मुसलमानों को टाइट करते करते सुनील के टाके ढीले हो गए। तो ये सुनील को सोचना है, भैया मुसलमानों को टाइट करना इतना आसान नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मोदी ने खुद हिटलर कब्र से उठ के इस देश का प्रधानमंत्री जाए तो मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे बोल रहे सर? वोट मिल रहा है बड़ा मोटा मोदी जी को। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हम औरंगजेब की औलाद नहीं है, लेकिन संघ वाले कहते हैं ना हम औरंगजेब के औलाद को हटा के रहेंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर कब्र से उठ के हिटलर भी देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो मुसलमानों को इस देश से ना हकाल सकता है, ना बिगाड़ सकता है उनका कुछ। मारना आसान बात है, 1000, 2000, 3000 लोगों को मार देना आसान बात है। कुदरत भी मार देती है, भूकंप आ जाता है तो हज़ारों लोग मर जाते हैं। मुसलमान जिस धंधे पे अपनी रोजी रोटी चलाता है, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि उसकी वो रोजी रोटी छीने। क्या पंचर आपका समाज चलाएगा? नहीं चला सकता। पहले 20 रुपये थे पिंचर के, अब तो 50 रुपये ले रहा है अब्दुल पिंचर के। लेगा। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि टाइल्स बिठाने का काम अब्दुल का है, वेल्डिंग का काम अब्दुल का है, साइकिल रिपेयरिंग का काम अब्दुल का है, पसीना बहा के रोजी कमाता है। तो मुसलमानों को टाइट करने वाली भूमिका ये जो सुनील के दिमाग में डालकर सुनील का शोषण किया जाता है, तो मुझे ये बोलना है सुनील को कि तेरी टपरी चली गई, तेरे पास में कुछ भी नहीं है। लेकिन श्रद्धा वाले मैटर से फिर से जो है काफ़ी टीस है लोगों में कि देखिए लव जिहाद का मामला आ गया है। वो महाराष्ट्र की लड़की थी और वो की गई, हत्या की गई, उसको लेकर काफ़ी लोग जो है उसमें गुजरात में उसका यूज़ कर रहे हैं। बराबर है। तंदूर में किसने जलाया था? निर्भया कांड किसने किया था? मतलब सर पहले को गलत काम हो गया तो फिर आप भी गलत काम करोगे? मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो आप बोल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सर आप? नहीं, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, आपकी गलतफहमी हटा रहा हूँ ना। अरे वो तो गलत है ना, सही कौन बोलेगा? थोड़ी भी इंसानियत अगर बची है किसी में भी तो वो तो गलत ही बोलेगा ना, उसमें क्या है? क्या खाद पानी मिलता है बीजेपी को ऐसी घटनाओं से?
बीजेपी को तो आपके बोलने से भी खाद पानी मिलता है, घटनाओं की क्या बात है, वो तो घटना निर्माण करते हैं भाई। अभी आप हो किस ज़माने में, बीजेपी वाले तो फैब्रिकेटेड घटनाएं निर्माण करते हैं। आप किस गलतफहमी में हो कि कोई घटना बड़े पैमाने पर चल रहा है श्रद्धा वाला केस। हाँ, चलता रहेगा ना, वो तो उनका मिशन है, चलता रहेगा। आज ये नहीं मिलेगा तो कल हमारे लुंगी पे बोलेंगे, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो दलित के नीली टोपी पे बोलते हैं। क्या नहीं, अभी 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने ली थी लाखों लोगों के साथ में, तब कुछ नहीं बोले आप। बाबा साहब की बीवी ब्राह्मण थी, उस ब्राह्मण स्त्री ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, तब आरएसएस नहीं बोला, तब विश्व हिंदू परिषद नहीं बोला कि ये अम्बेडकर की बीवी जो है ये हिंदू विरोधी है क्योंकि इसने 22 प्रतिज्ञाएं ली। अभी तो ये किसी भी बात का इशू बना सकते हैं, किसी भी सर देश मजबूत हाथों में है, आज मानना पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध को रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी मोदी जी ने। गालिब का शेर है, दिल की तसल्ली को गुड़ की जिलेबी अच्छी है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर शेर में समझ सकते हैं आप तो समझिए कि दिल की तसल्ली को गुड़ की जिलेबी अच्छी है। हमें भी मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब ये ख्याल अच्छा है। लेकिन सर दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बनती जा रही है भारत की, मजबूत हाथों में देश। आपको किसने बताया? वित्त मंत्री कह रही हैं। वित्त मंत्री तो ये कह रही हैं कि नोट इसलिए गिर गया कि उसका वजन ज़्यादा हो गया था। वो टकसाल में नहीं टकसाल में ढालते हुए वो रुपये का वजन ज़्यादा हो गया, इसलिए नीचे गिर गया, ये अर्थमंत्री कह रही है। अर्थमंत्री ऑथेंटिक पर्सनालिटी है देश के अर्थव्यवस्था में। वो बोल देंगे कि हम अमेरिका से आगे चले गए हैं, देश में हमारा 1 नंबर का रुपया हो गया, तो क्या हाँ, तो क्या ये लॉजिक सही है? अर्थमंत्री गृह मंत्री बोलते हैं कि देश में पूरी शांति नहीं है। कौन मरा ऊना में? दलित। कौन मरा? मुसलमान। तो गृह मंत्री कह देगा कि देश की व्यवस्था बिल्कुल सही है तो आप मान लेंगे? ऐसा नहीं है सर। जेएनयू से पढ़ी हुई हैं वो? हाँ, हम भी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाविद्यालय से, कॉलेज से 6 डिग्रियों के मालिक है। 38 किताबें अभी तक लिख चुके हैं, 12 सम्मेलनों के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए हम सीतारमण से कम नहीं हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, और अर्थव्यवस्था में अच्छी जानकारी रखते हैं क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स में एमए हूँ। सर हेट स्पीच के मामले में आजम खान साहब को जो एक तो सजा हुई 3 साल की, उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है। बराबर है। क्या वोट देने का अधिकार छीने जा रहा है मुसलमानों से? हाँ, तो करेंगे वो। गोलवरकर के इशारों पे चल रहे हैं, गोलवरकर की थ्योरी पे चल रहे हैं। आज हमारी बारी है, कल क्रिश्चियनों की होगी, क्रिश्चियनों के बाद में दलितों की होगी। अगर हम इकट्ठा नहीं आएंगे तो एक की बारी आएगी। वो तो वही कर रहे हैं जो गोलवरकर ने कहा। तो गोलवरकर ने इस देश के 3 दुश्मन, उनके हिंदू राष्ट्र के 3 दुश्मन तो बता दिए। पहले नंबर पर मुस्लिम है, दूसरे नंबर पर बुद्धिस्ट है, तीसरे नंबर पर ईसाई है, इनके बाद में सारा ओबीसी है। वो तो ओबीसी उनके साथ है सर। हाँ, वो तो रहेगा ना। देखो, पूरा ओबीसी उनके साथ नहीं है। अभी भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पूरा ओबीसी अगर उनके साथ होता तो इस देश में वो 34% पे सत्ता नहीं बनाते, वो कम से कम 60% वोट लेके बनाते। ओबीसी उनके साथ में नहीं है। कुछ पूंजी का असर है, कुछ दहशत का असर है, कुछ सांप्रदायिकरण का असर है। ये सारे मिलकर ये आ गए हैं तो सत्ता आती जाती रहती है। ऐसा क्या है, ये आज आए हैं कल जाएंगे। तो कल अगर फुले अम्बेडकर आंदोलन को चलाने वाले लोगों की सत्ता आती है तो हम सारी व्यवस्था बदल देंगे।